न्यूयॉर्क में स्टेट ऑफ दी आर्ट मरीम नवाज क्लिनिक पर सीईओ हेल्थ साके मुनीर का मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक 126 का दौरा। बोले कि तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। तफसीलात जानने के कुमैर हैदर से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ख़ुसूसी हिदायत पर मरीम नवाज़ के इनिशिएटिव्स का सिलसिला जारी है। मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के अंदर भी फ़ाल हो चुके हैं। हमारे साथ सीईओ डॉक्टर साकी मुनीर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा, स्टेट ऑफ द आर्ट ये जो मरीम हेल्थ क्लिनिक हैं वो बने हैं, क्या क्या चीज़ है ये? एक तो हमें पूरे अस्पताल का विजिट करवाएं और बताएं कि आवाम को कौन कौन सी सहूलत अब यहाँ मिल रही है। जी बिल्कुल, जो मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं ये चीफ मिनिस्टर का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। बड़ा फोकस है इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, डिप्टी कमिश्नर साहब का भी। इसमें जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ सर्विसेज जो कम्युनिटी को प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर हम इस हेल्थ क्लिनिक की बात करें स्पेसिफिकली जहाँ पे हम खड़े हैं 126 से भी, तो इसमें जो है हमारे पास एक महीने में 1700 पेशेंट्स जो हैं कम्युनिटी के, उनको हमने हेल्थ केयर की स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। 43 डिलीवरीज जो हैं वो यहाँ पे कंडक्ट हुई हैं। इसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, एंटीनेटल सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसमें जो है मेरे साथ DCIR MNCHP हैं। इसमें जो फोकस है वो ये है कि कम्युनिटी को हमने स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करनी है। वज़ीर आला का ये इनिशिएटिव ख़ुसूसन BHUs की रिवैम्पिंग के बाद एक मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक बनाना सिर्फ और सिर्फ ये कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हेल्थ की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाए। न्यूयॉर्क में स्टेट ऑफ दी आर्ट मरीम नवाज क्लिनिक फाल सीईओ हेल्थ साके मुनीर का मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक 126 का दौरा। तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत में सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। कुमैर हैदर हमें कहा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाबी पानी ने जंग के ज़रई इलाके मुतासर कर दिए। सरगोदा रोड के ज़रई रकबे ज़ेर-ए-आब रहने से तबाहाल, घर, डेरे, जानवरों के बाड़े भी सैलाबी पानी में महसूर हो गए। तरीमो बैराज में पानी की कमी के बावजूद जंग के मुकाम पर दबाव बरकरार है। तरीमो बैराज में पानी की सतह 59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। आपको बता रहे हैं, तरीमो बैराज में पानी की कमी के बावजूद जंग के मुकाम पर दबाव बरकरार है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। रमज़ान मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमज़ान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त तरीमो बैराज पर पानी की मिकदार जो है वो 59,000 क्यूसिक है और ये पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 25,000 क्यूसिक की कमी हुई है। लेकिन मेरे अकब में आप हद निगाह पानी ही पानी देखेंगे। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि ना सिर्फ ये ज़रई रकबे इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, तो इसके साथ साथ जो डेरे हैं, जो घर हैं, जो इक्का दुक्का हवेलियां हैं जानवरों की, वो इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं। बहुत सारे इलाकों के अंदर इस वक्त जो चारा है वो मौजूद नहीं, और जो चारा इस वक्त खेतों में खड़ा भी है उसको काटना जो है वो एक दुश्वार और कठिन मरहला है। दूर दूर तक हमें इस वक्त पानी दिखाई दे रहा है। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज हैं और जो ज़मीनी रास्ते हैं वो इस वक्त मुनक़ते हैं। और आप दूर यहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों को देख सकते हैं जो कि इस वक्त इस सैलाबी रेले से, इस सैलाबी पानी से गुजर रहे हैं। इस वक्त इन इलाकों के अंदर पानी की सतह में कदरे कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इसके बावजूद झंग तहसील के अंदर इस वक्त भी पानी का दबाव है। और वो पानी जो कि दरिया किनारों से निकला और इस वक्त झंग के इन सैलाबी इलाकों के अंदर दाखिल हुआ है, वो अभी तक खुश्क होने में लगभग 3 हफ्ते लगेंगे, और जिसके बाद तवक्को की जा रही है कि ज़िंदगी मामूल पे आ सकेगी। लेकिन इस वक्त जो अंदर मकीन हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए चारा और खुराक एक चैलेंज है। रसद जो है वो एक इस वक्त चैलेंज बनी हुई है। बहुत से इलाकों में इस वक्त बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गो के मामूलात ज़िंदगी इस वक्त बुरी तरह मुतासिर दिखाई देते हैं। जी, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होते दिखाई देते हैं। रमज़ान मिर्ज़ा में आगाह कर शुक्रिया आपका। तरीमो बैराज में पानी की सतह 59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में जाल पुल के नीचे सीवरेज के मसाइल, गंदे पानी और गंदगी से ताफुन उठने लगा। शहरी दुकानों का रुख करना छोड़ दिया। कारोबार मुतासिर, दुकानदार परेशान है। तफसीला जाने के मरीम रजा से। जी मरीम। फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल के अंदर इजाफा दिन ब दिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी झाल पुल के नीचे मौजूद हूँ, जो कि एक अहम शहराह है, राजबा रोड शहर, और उसके साथ साथ सत्याना रोड की तरफ जाते हुए रास्ते हैं, जहाँ की सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर सीवरेज के पानी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। दुकानदारी भी मुतासिर हो रही है। इस वक्त भी यहाँ के कुछ और इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पे बदबू और ताफुन इतना ज़्यादा है, किस तरह से गुजारा हो रहा है? वासा वाले क्या कर रहे हैं? वासा वाले के हाथ जोड़ के बिनती है
ਇਹ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹੈ ਕੋਟੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है जो साढ़े को आ गए ने। अच्छा मुझे बताइएगा, ये स्कूल है यहाँ पर और चंद ही दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, तो किस तरह से बच्चे यहाँ से गुजरेंगे या वालिदैन उनको लेने आएंगे? जी, बच्चों के लिए गुजरना बहुत मुश्किल होता है इधर से, तो बच्चे पानी से गुजर के जाते हैं इधर से, तो बहुत मुश्किल से कहीं गिर जाते हैं। वो उधर वो बना हुआ है ना, उसके ढक्कन दिया हुआ है, वो भी ऐसे खुला पड़ा है। बिल्कुल, ये कैमरामैन शाहजेब आपको दिखा भी सकते हैं कि यहाँ पर एक गटर का ढक्कन जो है वो खुला हुआ है, स्लेब बल्कि यहाँ से उतरी हुई है, जहाँ से पानी बाहर की तरफ भी आ रहा है और यहाँ से गुजरने वाला रास्ता जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। अगर यहाँ से बच्चे, शहरी या ख़वातीन जो है वो गुजरते हैं तो उन्हें भी किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़या जो है उनके साथ पेश आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया मरीम आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्कीम पर काम जारी। महकमे बहबूद आबादी ने बिल्डिंग की तकमील के लिए कमिश्नर से 18 करोड़ फंड्स मांग लिए हैं। तफसीलात जाने के इमरान असलम से। फैसलाबाद में रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तामीर की स्कीम है, जिस हवाले से महकमा पॉपुलेशन की जानब से मुमकिना तौर पर जो रिवाइज शुदा PC1 था, डायरेक्टर डेवलपमेंट कमीशन ऑफिस फैसलाबाद को साल किया गया है, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को साल किया गया है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के अजलास में इस स्कीम की मंजूरी तलब की गई है और ये स्कीम जो है वो 14 करोड़ से ज़ायद की लागत थी। अब इसका तखमीना लागत 18 करोड़ से ज़ायद जा पहुंचा है। इस हवाले से पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानब से डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर डायरेक्टर डेवलपमेंट ऑफिस को मरासला लिखती हुई सदा की गई है कि माली साल 2025 और 26 के लिए जो रिवाइज शुदा PC1 में मंजूर किया जाए, तमाम तर जो फंड है उसकी एलोकेशन मुकम्मल की जाए ताकि स्कीम को मुकम्मल तौर पर हैंड ओवर किया जा सके। और 2019 से शुरू होने वाली स्कीम जिस पर 14 करोड़ लागत थी, अभी 18 करोड़ तक जा पहुंची है और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानब से ज़िला इंतज़ामिया को मरासला जारी करते हुए सदा की गई है कि रवा माली साल में इसका PC1 मंजूर किया जाए ताकि 18 करोड़ से ज़्यादा की लागत से फैसलाबाद में रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्कीम पर काम मुकम्मल किया जा सके। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हुकूमत मैट्रिक के बाद तमाम बच्चों को तालीमी मौक़े फराहम करने में नाकाम। फैसलाबाद में 621 स्कूल से मैट्रिक पास करने वाले तलबा के लिए जिला भर में सिर्फ 50 सरकारी स्कूल्स मौजूद हैं। तमाम बच्चों के लिए निजी कॉलेजेस में भारी फीसों के साथ तालीम जारी रखना मुश्किल है। तफसीलात से आगाह करेंगे जहांगीर अशरफ। जी, किसी भी सोसाइटी की तामीर और तरक्की के लिए तालीम की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब हुकूमत की बात करें तो मैट्रिक के बाद तालीमी सहूलियात फराहम करने में हुकूमत की सुस्ती जो है वो आड़े आ रही है और बड़ी तादाद में बच्चे मैट्रिक के बाद अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे। सिर्फ फैसलाबाद की बात करें तो 621 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे मैट्रिक तक अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मैट्रिक पास करने के बाद उनके पास फैसिलिटीज़ जो हैं वो हुकूमत की तरफ से फराहम नहीं की जाती। फैसलाबाद में महज 50 सरकारी कॉलेजेस हैं जहां पर इन तमाम बच्चों को जाकर दाखिल होना है, लेकिन सीटें महदूद होने के बायस बहुत बड़ी तादाद हर साल मैट्रिक के बाद किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाती और प्राइवेट कॉलेजेस की भारी फीसें अदा करना उनके या उनके वालिदैन के बस से बाहर है। इस हवाले से हर साल 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मैट्रिक तो पास कर जाते हैं, लेकिन उनके पास इंटरमीडिएट की तालीम जो है उसके मौक़े मौजूद नहीं हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब भर में तालीमी मौक़े फराहम करने में नाकाम नज़र आती है, क्योंकि सिर्फ फैसलाबाद में ही इतनी बड़ी तादाद में स्कूल मौजूद होने के बावजूद वहाँ से जो पास होने वाले बच्चे हैं उनके लिए महज 50 सरकारी कॉलेजेस बनाए गए। हर साल डायरेक्टर कॉलेजेस की तरफ से मज़ीद नए कॉलेजेस की डिमांड तो की जाती है, लेकिन इस हवाले से कई सालों से कोई नए कॉलेजेस फैसलाबाद में नहीं बनाए गए, जिसके बायस हर साल बड़ी तादाद में बच्चे मैट्रिक के बाद अपनी तालीम को जारी नहीं रख पाते। इस हवाले से फैसलाबाद में भी 1 लाख से ज़ायद स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सरकारी कॉलेजेस से मैट्रिक पास कर लेते हैं, लेकिन उनमें से 40 से 50 हज़ार बच्चे ऐसे बच जाते हैं जिनके लिए कोई सरकारी कॉलेज मौजूद नहीं है और वहाँ पर वो दाखिला नहीं ले पाते और अपनी तालीम को वो डिसकंटिन्यू कर जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर आगाह करने के लिए। IG पंजाब का शोहदा पुलिस और मुलाजमीन के बच्चों की तालीम के लिए ऐसा इक़दाम। पुलिस और फैसलाबाद के निजी कॉलेज किंग्सफोर्ड के माबैन MOU साइन। डॉक्टर उस्मान अनवर और कॉलेज किंग्सफोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव शेख हसन मुनव्वर ने दस्तखत किए। शोहदा के बच्चों का दाखिला मुफ्त तालीम समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। हाजिर सर्विस एहलकारों के बच्चों को दाखिला और ट्यूशन फीस में 50% रियायत दी जाएगी। दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को भी दाखिला फीस, माहाना ट्यूशन फीस में 50% रियायत मिलेगी। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद निकाहनामे में जालसाजी खत्म करने के लिए मुतहरिक। निकाहनामा डिजिटल किया जाएगा, QR कोड लगाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जब बात करें यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो अहम बात यह है कि यहाँ पर अब जालसाजी निकाहनामों में ख़त्म हो सकेगी।
लोकल गवर्नमेंट की जानब से फैसला किया गया है कि निकाह नामों को डिजिटलाइज किया जाएगा, यानी कि QR कोड लगाए जाएंगे। कोई भी निकाह नामा जिसका इजरा किया जाता है तो उसमें QR कोड लगाए जाएंगे ताकि इसमें जालसाजी ख़त्म की जाए। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ये मामला सामने आ रहे थे कि यहाँ पर प्राइवेट जगहों से निकाह रजिस्ट्रार अपना निकाह रजिस्टर प्रिंट करवा लेते हैं, फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी के निकाह नामे, मर्ज़ी की डेट्स और मर्ज़ी की तारीखें वो डाल दी जाती है, जिस वजह से बाद अदालतों में भी इशूज़ बनते हैं और फिर इसमें जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उनकी भी जो है वो जालसाजी सामने आती है। तो अब इस पर काबू पाने के लिए इस तमाम मामले को डिजिटलाइज़ किया जा रहा है कि यहाँ पर अब निकाह रजिस्टर जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट होगा, सरकार से ही प्रिंट किया हुआ इस्तेमाल किया जाएगा और इसी तरह से जो भी निकाह नामा क्रिएट होता है, जो भी बनाया जाता है, उसमें QR कोड लगाया जाएगा और फिर उस QR कोड की मदद से निकाह नामे की जो है वो असल डेट, असल नाम, तारीख देखना मुमकिन हो जाएगा। इससे कबल ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस वजह से मैनुअल इंदराजात और बाद अज़ां जो निकाह नामा रजिस्टर्ड किया जाता था उसमें बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब ये मुश्किलात कम की जा सकेंगी। अब्दुर्रहमान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। FTA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुबैना खुर्द मेम्बरान से वसूल की जाने वाली फीसों पर हाथ मारा जाने लगा। FTA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड ही नहीं, मेम्बरान से रजिस्ट्रेशन पर सर्विसेज का सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। जी, FTA इंतज़ामिया का अनोखा कारनामा सामने आया है। इस हवाले से फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले FTA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं है, मगर यहाँ पर जो मेंबरशिप लेने वाले अफराद हैं उनसे PRA का सेल्स टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर टैक्स वसूली की जा रही है, मगर टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो यूँ जो शहरियों से या मेंबरान से वसूल किया जाने वाला सेल्स टैक्स है वो किस तरफ जा रहा है, इस हवाले से सवालात जन्म ले रहे हैं। PRA हुक्काम के मुताबिक FTA सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को मुतादिद नोटिस जारी किए गए हैं कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वो शहरियों को सर्विसेज फराहम कर रहा है और इस हवाले से शहरियों से भारी फीसें या मेंबरान से भारी फीसें वसूल की जा रही हैं और वो सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। तो उन सर्विसेज पर सेल्स टैक्स का इत्तलाक होता है जो कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदा करना होता है। ताहम कई नोटिस के बावजूद अभी तक सरकारी सरपरस्ती में चलने वाले जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी जानिब से ना तो PRA के पास टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन करवाई गई है और ना ही अभी तक जो मेंबरान से टैक्स वसूल किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि इस क्लब कॉम्प्लेक्स की या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं और इसके बाकायदा तौर पर मेंबरान हैं और भारी फीसें अदा कर रहे हैं, मगर कॉम्प्लेक्स या सरकारी हुक्काम ने अभी तक ना ही टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन करवाई है और ना ही जो सर्विसेज पर सेल्स टैक्स वसूल किया जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड PRA को फराहम किया है। बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद का अलफतह फुटबॉल ग्राउंड हुकाम की तवज्जो का तलब था। ग्राउंड में घास मौजूद नहीं, हर तरफ मिट्टी और रेत ही मौजूद है। तफसीलात जानेंगे अरसलान दुरानी से। अलफतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से मुल्हिका अलफतह फुटबॉल ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार है और घास इतना उग चुका है जिसको काटा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर खेल होना नामुमकिन है। जबकि मुख्तलिफ जगहों पे पैचेस हैं, जो इसका फ्रंट गेट है वो भी टूट फूट का शिकार है। कूड़ा करकट के ढेर यहाँ पर लग चुके हैं, जबकि यहाँ पर खेलने के कोई हालात नज़र नहीं आ रहे। और महकमा खेल पंजाब की जानिब से ऑल्दो अलफतह स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिए फ़ंड जो मुख्तस किए गए, लेकिन ग्राउंड की बहाली के लिए कोई भी फ़ंड मुख्तस नहीं किया गया और ताहाल यहाँ पर बड़ा घास जो है वो खिलाड़ियों का मुकद्दर बन चुका है, जिसको हटाने के लिए छोटी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि ये बड़ी मशीनरी से ही घास जो है ये काटा जा सकता है। दूसरी जानिब जो पैचेस हैं वो मुख्तलिफ जगहों से हैं और स्टैंड टूट फूट का शिकार है। यहाँ तक कि जो इसकी ज़ीनो और आयशे वो भी नहीं की गई, जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है खिलाड़ियों को। तो उनका मुतालबा ये है कि अलफतह फुटबॉल ग्राउंड की बहाली के लिए काम किया जाए ताकि यहाँ पर फुटबॉल के मैचेस हो सकें। जी बहुत शुक्रिया अरसलान आगाह करने के लिए। सिटी 41 ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शोरकोट की फीस कम करवा दी। इंतजामिया ने जिम की रजिस्ट्रेशन और माहाना फीस में कमी कर दी। तफसीलात से आगाह करेंगे शहजाद अली।
जी बिल्कुल, सिटी 41 न्यूज़ की खबर का नोटिस ले लिया गया है। सिटी 41 न्यूज़ ने इस मामले को हाईलाइट किया था कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद जो जिम है वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है, जिसके बाद फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए यहाँ की जो फीसें हैं वो कम कर दी गई हैं। मेरे साथ जिम का जो अमला है वो भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं बताइएगा कि नोटिस हो गया है, इसमें फौरी तौर पे फीसें कम कर दी गई हैं और दीगर सहूलियत कब तक फराहम कर दी जाए? जी सर, पहले इधर ना 2000 जो है फीस थी और 2000 रजिस्ट्रेशन फीस थी, जिसके लिए अब न्यू टीएसओ मैडम साजिदा आई हैं। उन्होंने डीएसओ सर से रिक्वेस्ट की है और उनके साथ जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें यह डिसाइड हुआ है कि जो मेल की और फीमेल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 1500 रुपये माहाना और जो मंथली फ़ीस है वो 1000 रुपये कर दी गई है। और इसी तरह स्टूडेंट के लिए पैकेज दिया गया है, उसमें उनके लिए 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 500 रुपया मंथली फ़ीस है। और इसके साथ साथ जो इधर हमारी जिम में जिस सामान का फुकदान है उसके लिए भी डीएसओ सर को रिक्वेस्ट कर दी गई है, वो भी इंशाल्लाह जल्द, उसमें जो है हमारे इंस्ट्रक्टर इधर नहीं है वो भी इंशाल्लाह उनकी भी रिक्वेस्ट की है, वो भी जल्द अज जल्द वो हमें मुहैया कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ज़िला इंतजामिया चिन्योट ने आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहर भर में मशाहिर पाकिस्तान की तशरीह शुरू कर दी। शहर में तहरीक आज़ादी के किरदारों पर मबनी फ्लैक्सीज परचम अवेज़ा कर दिए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे वकार घुमन। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी शायानो शायान तरीके से मनाने के लिए ज़िला इंतजामिया भी पेश है। शहर के तमाम जो अहम शहराएँ हैं वहाँ पे मुशाहिर पाकिस्तान की तस्वीर अवेज़ा की जा रही हैं, फ्लैक्सीज लगाए जा रहे हैं। कौम को पाकिस्तान तहरीक आज़ादी के जो हीरोज़ हैं उनसे रोशनास भी करवाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो इमारतें हैं, प्राइवेट भी सरकारी भी, वहाँ पर कौमी परचम अवेज़ा किए गए हैं। रात के औकात के लिए चिरागा भी किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया का ये कहना है कि रवां साल जो जश्न आज़ादी है इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और शयान शान तरीके से मनाया जाएगा और इसके साथ साथ मार्का हक की जो कामयाबी है उसको भी साथ साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से इसके साथ साथ बाज़ारों में भी ताजरों से भी अपील की गई है कि वो अपने अपने बाज़ार को सब्ज़ परचमों से, झंडियों से और दीगर जो तज़ीन और आइश की अशिया हैं उनके साथ सजाएं ताकि पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी है मज़ीद शायान शायान तरीके से मनाया जा सके। इस सिलसिले में शहर भर में जो फ्लैक्सीज नुमाया मुकामात पर अवेज़ा की जा रही हैं, बड़े बड़े कौमी परचम लगाए जा रहे हैं ताकि कौम को जश्न आज़ादी का जो पैगाम है वो दिया जा सके। बहुत शुक्रिया वकार आगाह करने के लिए। उच्चियाँ लमियाँ लाल खजूरा जश्न आज़ादी की खुशी में स्टॉल्स पर आकी। जश्न आज़ादी की खुशी में खुश जायका खजूरों का मुनफरिद मेला। इससे पर बात करेंगे अवैस खान से। जी बिल्कुल, जंग में जश्न आज़ादी के रंग जो हैं वो खजूर फार्म के जो है चमकते हुए खुशियों के रंग हैं और इस हवाले से जो है जंग में जो है खजूर मेले का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर, डीपीओ समेत दीगर जो है ज़िले में अफसरान ने शिरकत भी की है। डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा। यार ये देखें, मुझे जो है ना खुशी होती है कि ये आइडिया जो है ना बेसिकली जो आप जो जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से फ्लोट किया गया था कि हमारे पास बड़ा तारीखी जो है ना खजूर फार्म है और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि पता नहीं क्यों मुझे 9 माह में जो है ना इधर आना चाहिए था। पहली दफ़ा मैं आऊँ और ये माहौल देख के और जो तकरीबन 50 प्लस जो अनवा अक़साम की जो हमारे पास खजूरें हैं और हमने टेस्ट भी की हैं 4-5 जो अक़साम की ना जी। और इसका टेस्ट अगर मैं कहूँ कि जब लोग आते हैं, ज़ियारतों पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, हज पे आते हैं, किसी भी लिहाज से कम नहीं है। जंग बिलाल इफ्तिखार कियानी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आज बच्चों के साथ भी मौजूद हैं, अपना ज़ाती राय दे दीजिएगा, आज जो है वो किस तरह महसूस हो रहा है यहाँ पे खजूर फार्म? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बल्कि आज मैं बच्चों को साथ ही लेके आया हूँ। तो माशाल्लाह 52 एकड़ पे बहुत ही खूबसूरत आपका ये हमारा खजूर फार्म है जो कि रिसर्च और एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे मेरा दोबारा चक्कर भी लगता रहेगा और इंशाल्लाह मैं डीसी साहब से खुद भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको मज़ीद हम लोग अपलिफ्ट करें। हमारी कोई सपोर्ट चाहिए हुई सिक्योरिटी के लिहाज से तो इंशाल्लाह हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। खासी जो है वो पुरजोश हैं, खास तौर पे जो है वो इस बेहतरी के हवाले से इकदाम जो है मुमकिन किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया वैसे आगाह करने के लिए। अहमदपुर सियाल में मानसून शजरकारी का आगाज म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम लीगी रहनुमा अमीर अब्बास ने इफ्तिताह किया। जनाजगाह में पौधा लगाकर मुहिम शुरू की गई। चीफ ऑफिसर उस्मान वलीद कहते हैं कि 500 सायादार पौधे लगाए जाएंगे। पौधों को परवान चढ़ाने के लिए देखभाल की जाएगी। आपको बता दें, म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम लीगी रहनुमा अमीर अब्बास ने इफ्तिताह किया। जनाजगाह में पौधा लगाकर मुहिम शुरू की गई। चीफ ऑफिसर उस्मान वलीद ने कहा कि 500 सायादार पौधे लगाए जाएंगे। पौधों को परवान चढ़ाने के लिए देखभाल की जाएगी। अहमदपुर सियाल में मानसून शजरकारी का आगाज म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम लीगी रहनुमा अमीर अब्बास ने इफ्तिताह किया।
पौधों को परवान चढ़ाने के लिए देखभाल की जाएगी। उस्मान वलीद ने कहा कि 500 सायेदार पौधे लगाए जाएंगे। जनाज़गाह में पौधा लगाकर मुहिम शुरू की गई। म्यूनसिपल कमेटी के ज़रिए तमाम लीगी रहनुमा अमीर अब्बास ने इफ्तिताह किया।